गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम अपने कक्षा 10 में विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। तो देखो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा प्रकाश, जिसे लाइट भी कहा जा सकता है। देखो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या होता है। प्रकाश का अर्थ है जो हमें रोशनी दे और जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई भी दे, दिखना जिससे संभव हो, वह प्रकाश है। हमारे धरती पर, हमारी पृथ्वी पर अगर हम बात करें, हमारे सौर मंडल के अंदर जो प्रकाश का जो सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वह सूर्य होता है। सूर्य ही वह स्रोत है जिससे हमारी पृथ्वी को प्रकाश मिलता है, यानी रोशनी मिलती है। अगर हम बात करें कृत्रिम स्रोत की तो बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, ये सभी साधन जो है ये कृत्रिम साधन है। इन सभी साधनों से भी हमें प्रकाश मिलता है। लेकिन अगर प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो सबसे बड़ा जो प्राकृतिक स्रोत है हमारे सौरमंडल में जो सूर्य है, उससे हमें प्रकाश मिलता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें किसी वस्तु को देखना संभव होता है, यानी प्रकाश अगर है तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, यानी कि प्रकाश किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। दृश्यमान का अर्थ है कि प्रकाश अगर है तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की गति कैसे करता है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश जैसे मान लो हम बात करें, यह है सूर्य मान लो, या फिर कोई भी प्रकाश का स्रोत हो सकता है। सूर्य की जगह कुछ भी लिया जा सकता है, कृत्रिम स्रोत बल्ब लिया जा सकता है, ट्यूबलाइट ली जा सकती है, कोई भी स्रोत लिया जा सकता है। हम मान लेते हैं यहाँ पे जो है प्रकाश का स्रोत है सूर्य। सूर्य से जब प्रकाश निकलता है, जो रोशनी निकलती है वह किरणों के रूप में निकलती है। ये प्रकाश की जो किरणें हैं, ये जो किरणें होती है एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, बिना मुड़े, एकदम सभी दिशाओं में बिना मुड़े एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। तो जब प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, ये मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी, जब प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है तो ये किस प्रकार से व्यवहार दर्शाता है। हमारी पृथ्वी से कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक मान लिया, कुछ किलोमीटर ऊंचाई मान ली, इतना जो क्षेत्र है, यहाँ इतने क्षेत्र में वायुमंडल है। आपको पता है कि वायुमंडल जो है एक सीमित एरिया के अंदर ही है, उसके बाहर वायु नहीं है, हवा नहीं है। ये जो एरिया मैंने बताया है यहाँ पे, ये जो एरिया है, इसी एरिया के अंदर वायुमंडल है, इससे बाहर हवा नहीं है, जिसे हम अंतरिक्ष या निर्वात भी कह सकते हैं। निर्वात की संज्ञा दी जाती है इसे, यहाँ निर्वात। अब निर्वात का तात्पर्य क्या हुआ? निर्वात का तात्पर्य है पृथ्वी से कुछ किलोमीटर जो ऊंचाई है, सिर्फ वहाँ तक ही वायुमंडल है, सीमित है। उस वायुमंडल के बाद का जो एरिया है, बाद का जो भाग है, वहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं है। उस स्थिति को हम कहते हैं निर्वात। निर्वात का मतलब समझ गए बच्चों, कि जहाँ पे हवा नहीं हो, पृथ्वी के कुछ किलोमीटर तक ऊंचाई तक ही सिर्फ वायुमंडल है, उसके बाद हवा वायुमंडल नहीं है, उस स्थिति को हम कहते हैं निर्वात। तो प्रकाश जो है वो किस प्रकार से गति करता है हमारी पृथ्वी तक? जब सूर्य का प्रकाश किरणों के रूप में जब सूर्य से निकलता है तो यह एकदम सीधी रेखा में गति करता हुआ आता है। यहाँ से वायुमंडल शुरू हो जाता है पृथ्वी का, तो यहाँ तक जब वो गति करेगा, यानी कि निर्वात में गति करेगा, वो इस टाइम सूर्य से निकलने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करने से पहले वाला जो एरिया है उसको हम निर्वात कहते हैं। ये निर्वात है, ये सारा क्षेत्र। यहाँ पे जब गति करेगा तो उस समय सूर्य का जो वेग होगा प्रकाश का, वो होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी इतने वेग से सूर्य का जो प्रकाश है वो गति करता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही सूर्य का प्रकाश निर्वात से चलकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, यहाँ से जब आगे प्रवेश कर जाएगा इस वायुमंडल में, तो यहाँ पे प्रकाश का वेग चेंज हो जाएगा। प्रकाश का वेग चेंज होकर यहाँ पे वायुमंडल है, वायु की विभिन्न परतें हैं, हवा है, तो यहाँ पे
विरल माध्यम मान लिया जाए इसको और इसको सघन मान लिया जाए, तो यहाँ पे प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रकाश का वेग कम हो गया, लगभग कितना हो जाता है, 2.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बच्चों ये कुछ सामान्य जानकारी थी प्रकाश के बारे में कि प्रकाश कहते किसको है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। सूर्य है प्रकाश का स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। चंद्रमा है, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता, सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर गिरता है तो टकराकर जो प्रकाश किरणें पृथ्वी पर लौटती है उसके कारण चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। तारे जो होते हैं, तारों में खुद का प्रकाश होता है, वो प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन बल्ब जो है और ट्यूबलाइट या टॉर्च है, अगर हम इनकी बात करें तो ये कृत्रिम स्रोत है, यानी मानव निर्मित स्रोत है। इनसे भी प्रकाश निकलता है। और प्रकाश क्या है, प्रकाश एक माध्यम है जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। और अगर हम बात करें आगे एग्जाम्पल के तौर पे, हमने यहाँ पे सूर्य का उदाहरण लिया है। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है तो एकदम सीधी किरणों के रूप में निकलता है। और यहाँ पे हमने पृथ्वी मानना है, तो पृथ्वी से कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक ही वायुमंडल है, उसके बाहर हवा नहीं है, उस स्थिति को हमने निर्वात कहा। सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो पहले निर्वात में गति करता हुआ आता है। उस टाइम जो सूर्य के प्रकाश की किरणों का जो वेग होगा वो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश निर्वात से निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, उसका वेग कितना हो जाएगा, लगभग 2.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे विरल माध्यम आ गया और यहाँ पे सघन माध्यम आ गया। अब अगर बात करें कि विरल और सघन माध्यम है क्या, देखो एक बार, विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है। माध्यम अभी बताया था कि माध्यम क्या है, जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजरे वही माध्यम है। विरल की बात करें, अगर किसी कोई माध्यम है उसमें जो कणों की जो स्थिति है इस प्रकार से मान ली जाए, और एक दूसरा माध्यम है उसमें जो कणों की जो स्थिति है वो एकदम पास पास है इस प्रकार से, तो अगर दोनों माध्यमों की अगर हम तुलना करें तो दोनों माध्यमों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि इस माध्यम में प्रकाश जब गुजरेगा तो उसका वेग कम होगा। यानी कि यहाँ पे जो सघन माध्यम है इसके जो कण है अत्यंत पास पास है, लेकिन इसके जो कण है वो कुछ दूर दूर है। तो इसकी दोनों की आपस में अगर तुलना करें, इसकी और इनके कणों की आपस में व्यवस्था की तुलना करें, तो ये माध्यम सघन कहलाएगा इसकी तुलना में, और ये माध्यम है विरल कहलाएगा। तो बच्चों सूर्य का प्रकाश का जो व्यवहार है, प्रकाश का जो वेग है निर्वात में क्या होता है, तो उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो किस प्रकार की गति दर्शाता है, किस प्रकार से व्यवहार दर्शाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, मान लीजिए यह कोई सतह है, अपारदर्शी सतह है, अपारदर्शी है, यानी कि इसके आर पार कोई प्रकाश नहीं गुजर सकता। प्रकाश किरण आ रही है, आपको बताया गया था कि जब प्रकाश किरणें आती है एकदम सीधी रेखा में गति करती हुई आती है। प्रकाश किरणें एकदम सीधी रेखा में गति करती हुई आ रही है। जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, यह मान लो सतह ए बी, इसको नाम दिया, ये सतह है, और सतह कैसी है, समतल है। कैसी है, समतल सतह है, सतह समतल है। जब प्रकाश किरण गति करती हुई आ रही है और उस सतह से टकरा रही है, और सतह कैसी है, समतल है, और टकराने के बाद जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाए, यहाँ पे माध्यम मान लिया कि हवा है, हवा से आ रही है, तो वापस टकरा कर वापस उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली गई, एक निश्चित दिशा में चली गई, ये निश्चित दिशा में जा रही है, प्रकाश की किरण एक निश्चित दिशा में जा रही है। इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन। परावर्तन का मतलब प्रकाश किरण आ रही है और एक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक दूसरा एग्जाम्पल लें, यहाँ पे सतह कैसी है, सतह जो है वो असमतल है, समतल नहीं है सतह, अपारदर्शी तो है लेकिन सतह समतल नहीं है, असमतल सतह है। अब प्रकाश आएगा कैसा, प्रकाश की प्रकृति एक ही है, सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश, सीधी रेखा में गमन करता हुआ आएगा प्रकाश। लेकिन जब प्रकाश सीधी रेखा में गति करता हुआ आएगा और जब सतह से टकराएगा तो टकराने के बाद यह अनियमित दिशा में चला जाएगा, इसकी कोई विशेष दिशा नहीं होगी, क्योंकि सतह कैसी है, उबड़ खाबड़ है, असमतल सतह है, कोई विशेष दिशा नहीं होगी जाने की।
क्योंकि यहाँ पे जो सतह है वो असमतल है, असमतल सतह है। परावर्तन हो रहा है, यहाँ भी परावर्तन हो रहा है, परावर्तन यहाँ भी हो रहा है, दोनों तरह ही परावर्तन है। प्रकाश किरण आ रही है, किसी समतल सतह से टकरा रही है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में जा रही है। प्रकाश किरण आ रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में जा रही है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे समतल सतह है, समतल सतह पर प्रकाश किरण टकरा रही है और टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में जा रही है, इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन। और ये जो है इसे कहते हैं विसरित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। तो बच्चों समझ में आया आपको नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन का तात्पर्य है जब कोई प्रकाश किरण आ रही है और किसी समतल सतह से टकरा रही है, समतल सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में जा रही है, इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। और विसरित परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश किरण आ रही है और सतह कैसी है? असमतल सतह, उबड़ खाबड़ समतल नहीं है, बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ है सतह है, यानी असमतल सतह है। तो प्रकाश किरण आ रही है और असमतल सतह से टकराने के बाद कोई निश्चित दिशा नहीं है, कोई विशेष दिशा नहीं है। देखो एक इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, अनिश्चित दिशा है, इसे कहते हैं विसरित परावर्तन। तो बच्चों आज हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा और परावर्तन में नियमित परावर्तन और